रोज़ की चाय, ब्रेड या जो ब्राउन ब्रेड लेते हैं या वीकेंड पे कोई स्पाइसी स्नैक्स लेते हैं तो आपको लगता है ये हार्मलेस चीज़ है ना? लेकिन क्या आप जानते हो कि इन्हीं डेली फूड्स से आपका जो गट है ये साइलेंटली डैमेज हो रहा है। आज का वीडियो जो है हम इसमें यही एक्सपोज करेंगे, जो 5 एवरीडे फूड्स जो हम आपको लगता है कि इनोसेंट हैं, लेकिन ये आपके गट के लिए रेड फ्लैग हो सकता है। मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ, CLDD हॉस्पिटल जम्मू से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जो रोज़मर्रा के खाने हैं, डेली एवरीडे फूड्स, जो आपको डैमेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेस चाय और कॉफ़ी। सबसे पहला कल्प्रिट जो है चाय और कॉफ़ी है। आप अगर 1 से 2 कप चाय दिन में लेते हैं इट इज़ ओके। कॉफ़ी जो है रिकमेंडेड है, लीवर के लिए बहुत बढ़िया रिकमेंडेड है, लेकिन 3 कप से ज़्यादा नहीं। जब ये आप चीज़ें लेंगे ये आपका जो क्या करेगा, आपके मैदे की जो दिक्कत है इसको बढ़ा दे देता है। इसकी वजह से आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग और कभी कभी अल्सर तक जो है उनमें बढ़ावत हो सकती, अल्सर के सिम्टम्स में। और अगर आप ये चीज़ें एम्प्टी स्टमक पी रहे हो तो आपको इसकी जो है ना, इन चीज़ों की वजह से गट लाइनिंग को जो डायरेक्ट इरिटेशन हो जाती है। तो आपको बेटर है जब भी आप चीज़ ये चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो मॉडरेशन में ले लीजिए। ये नहीं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं जी हम दिन में 10 बार चाय पी लेते हैं। कोई बोलता है मैं इधर से ये ले रहा हूँ, मैं वो ले रहा हूँ, कॉफ़ी पता नहीं स्पेशल टाइप्स की कॉफ़ी ले लेते हैं। यू कैन हैव कॉफ़ी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ए वेरी गुड थिंग, लेकिन मॉडरेशन में। दूसरे नंबर पर आ गया स्पाइसी और फ्राइड स्नैक्स, जो आपको पता है हर जगह पे जो है हम देखते हैं कि ये सबका एक फेवरेट ये बन गया है स्पाइसी फ्राइड चीज़ें खाना। जैसे हमारे यहाँ पे भी लोग समोसा, पकोड़ा, कभी चिप्स खा लिया, कभी गोलगप्पे, ये फजूल की जो ये सब जो है ना टेम्परेरी टेस्ट के किंग माने जाते हैं, लेकिन ये गट के जो हैं ये एनिमीज़ हैं। आप देखो जैसे ये चीज़ें जो आप खाते हो, पहले आप देख लीजिए कि ये सुबह से सेम इसमें जो है इसको फ्राई किया जाता है सेम ऑयल में। अगर एक बार भी ऑयल को आप फ्राई कर देते हो फिर बेटर रिकमेंडेड है उसको दोबारा यूज़ ना करो। क्यों? क्योंकि वो रैंसिड हो जाता है, वो आपकी सेहत के लिए ख़राब हो जाता है। वो ऐसी चीज़ें बना देता है ये जिससे कि मरीज़ को जो है वो दिक्कत हो सकती। और इन चीज़ों से ज़्यादा ऑयल या बाकी सारी जो ये भी चीज़ें जो ख़राब चीज़ें हैं और इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, तो इससे क्या होती है, गट लाइनिंग जो होती है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और जो फैट होता है ना वो वैसे भी जो गट की जो चाल है उसको स्लो कर देता है, उस वजह से जो है डाइजेशन भी आपकी स्लो हो जाती है। तो ओवर टाइम क्या हो जाता है, आपको एसिडिटी होने लगती है, IBS हो सकता है, इंडाइजेशन के कॉमन हो जाता है इन चीज़ों से। तो ये जो चीज़ें हैं ये कभी ओकेजनल लेनी है। तो तीसरी चीज़ें हैं वाइट ब्रेड, जो हम मैदा लेते हैं या जो हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इनको बोलते हैं। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट सभी लोग ऑलमोस्ट डेली का काम है, कोई वाइट ब्रेड या रिफाइंड कार्बो, जैसे मैंने बताया बेकरी आइटम्स हैं, नूडल्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ये जो सारी चीज़ें ये ज़्यादातर लोग लेते रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो फूड है ना, ये जो खाने हैं इनमें लो फाइबर होती है। तो मतलब क्या है, जब आप ये चीज़ लोगे लो फाइबर वाली, तो जो गट का बैक्टीरिया जो होता है ना उनका फ्यूल बेसिकली फाइबर होता है, तो वो कम मिलना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, और सबसे जो मैंने जैसे बताया, इससे क्या फाइबर लो है तो कब्ज़ के भी चांसेस हैं। और गट का जो है माइक्रोबायोम जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया जो होता है उसमें भी इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें और क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं, वज़न बढ़ सकता है, मरीज़ को डायबिटीज़ का रिस्क होता है, या जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको ये चीज़ें फिर अवॉइड करने के लिए हम बोलते हैं। फिर इसके बाद होता है सोडा और शुगरी ड्रिंक्स जो हम कॉमनली लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक जिनको बोलते हैं। ये चौथा ग्रुप है, चौथा फूड ग्रुप, जिसमें कि आप देखते हैं जैसे एक कोल्ड ड्रिंक है, आप अगर आप देखेंगे कि इसमें कितना शुगर पड़ता है, आप खुद देखेंगे तो आप कभी इसको पीना पसंद नहीं करेंगे, इतना मीठा। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो शुगर है और कार्बोनेशन, ये डबल अटैक हो जाता है। तो शुगर से जो
खराब बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करने लगते हैं और कार्बोनेशन से पेट फूलने लगता है, ब्लोटिंग गैस जैसी बनने लगती है। तो ये जो सोडा और ये गट बैक्टीरिया का जो इम्बैलेंस होता है ना, इस वजह से आपको बाकी सारी चीज़ें रिस्क हो सकती है। एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हो तो फैटी लीवर, मोटापा, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पांचवा चीज़ हो गया जो मैं बार बार बोलता हूँ, ऑलमोस्ट सारी गाइडलाइंस बोलती हैं कि प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो। इसमें मैं प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड बोलूँगा। ये सबसे जो ये पांचवा सबसे हिडन कल्प्रिट है, प्रोसेस्ड पैकेज फूड, जो रेडी टू ईट चीज़ें होती हैं, नूडल्स, सॉसेस, जो सूप्स होते हैं जो आप ये ले रहे हैं, जिनमें कि प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं, ये केमिकल्स जो है ना, ये गट बैक्टीरिया को हार्म करते हैं और लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। इसलिए जो ये है ना, ओकेजनल जो है ये आप कभी ट्रीट वीट करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप डेली हैबिट बना के रखोगे, नहीं जी यही खाना है अब ये प्रोसेस फूड, इसमें जो हमने देखा प्रोसेस फूड जो मेजर गाइडलाइंस है 3 जो हैं, आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जिसको बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फैटी लीवर, तीनों में प्रोसेस फूड के लिए प्रोसेस फूड को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो ये जो मतलब है इसका कि आप कभी भी जो है ना चाय, समोसा या सोडा, ये इसका क्या मतलब है कि आप नहीं पी सकते? नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप कुछ चीज़ें ये करो, मॉडरेशन में करो, क्वालिटी देखो, हाइजीन देखो, और अगर आपने ओकेजनल एंजॉय करना है तो इसको बॉडी जो है संभाल लेती है। लेकिन अगर आप रोज़ या हफ्ते में 4-5 बार करोगे तो इससे आपकी जो आंत है वो आहिस्ता आहिस्ता मैदा डैमेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर अब आपको पता चल गया होगा कि एवरीडे जो खाने होते हैं ये आपको कैसे मैदे को दिक्कत कर सकते हैं। तो अगर आपने गट को खुश रखना है तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, खाने में बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस नहीं रखोगे तो ये आपको तबाही कर देगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट्स में आप ये बताएं मुझे कि जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनमें से आप जो है कौन कौन सा खाना जो है प्लेजर के लिए लेते हैं और क्या क्या दिक्कतें आपको ये कर देता है। थैंक यू। मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ, CLDD हॉस्पिटल जम्मू से।